वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ लाइफ ऑफ प्रीति का सेकंड पार्ट। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैं कवर अप नहीं कर पाई, तो मुझे लगा कि सेकंड पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कुछ बातें रह गई हैं जो मैं वीडियो के अंदर नोटिस करती हूँ। मेन मेरा रिएक्शन होता है जो मैं वीडियो को देख के फील करती हूँ, या वीडियो को देख के जो मुझे महसूस होता है या कुछ गलत दिखता है, वही सब चीज़ें मैं वीडियो में शेयर करती हूँ। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया प्रीति के ब्लॉग में, तो सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करी कि उसकी शॉपिंग जो ऑब्वियस है बेबी को लेकर है। मैडम, शॉपिंग आप कर रहे हो, इतने डाइपर्स, इवन आपको महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो गया है शायद, इतने डाइपर्स आप खरीदते हो। मुझे ये बताओ कि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यू सेड कि आप ओवर पोजेसिव हो या बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, तो आपको में भी इस चीज़ की नॉलेज होगी कि बेबी को अगर आप कंटिन्यू डाइपर्स में रखोगे तो उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। और आपने इस चीज़ का शायद वर्णन भी करा था अपने उसमें कि ये उसके लिए पाउडर के लिए कोई क्रीम थी जो उन्होंने बताई थी आपको। बट आप इस चीज़ के लिए आप उसको 24 घंटे डाइपर्स में रखते हैं। फॉर एक सजेशन दूं तो आपको सिर्फ उसको रात को डाइपर्स लगाना चाहिए। बिकॉज पूरा दिन गर्मी में है, कोई हवा पास नहीं होती डाइपर्स लगाने के बाद, आप कहीं बाहर नहीं हो जो आपको बच्चे को डाइपर्स लगाने हैं, आप उसको इतने डाइपर्स कैसे पहना लेते हो? क्योंकि आप जब भी मैं आपकी शॉपिंग कुछ देखती हूँ, ऑब्वियसली जला के आप हर एक चीज़ शेयर करते हो यूट्यूब के ऊपर, मोस्टली हर शॉपिंग के अंदर आई ऑलवेज से सुनती हूँ लिसन कि ये चीज़ मैं इसके डाइपर लेके आई, वो ख़त्म होने वाले थे। इतने छोटे बच्चे के लिए अभी आप इतनी शॉपिंग कर रहे हो। भाई ठीक है भाई, शौक है भाई, हर किसी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इतने सारे डाइपर्स अगर आप उसे कंटिन्यूसली लगा रहे हो या हर टाइम उसको आप डाइपर्स में ही रख रहे हो, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रही दूसरी बात, फिर चलेंगे अंकुश के ऊपर। मुझे ये चीज़ वो पूछनी है प्रीति से कि भाई जब तुम्हारा एक आया था कि मैरिज में ना जाने का रीज़न, ऑब्वियस है कुछ लास्ट ब्लॉग्स में जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तभी मैं वो चीज़ें बोलती हूँ। मैंने अब देखा है तो अभी मैं उसका रिएक्शन दूंगी। आपने एग्जांपल दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ, आपकी फैमिली के सब लोग जा रहे हैं। बट जब आपने रीज़न दिया कि अभी सीट बहुत छोटा है तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऐसे क्रिटिकल टाइम्स में। बट जब आप मार्केट जाते हो इतने सारे लोगों के बीच में, ऑब्वियसली किसी से कनेक्ट नहीं करते, जितना हम मैरिज में होते हैं उतनी सारी चीज़ें हम बाहर भी जाते हैं, बाहर से और ज़्यादा लोगों को मतलब कनेक्ट हम हो पाते हैं। कहीं भी जा रहे हैं, उसके अंदर किसी कैंटीन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, आप अगर तब भी उसको लेके जा रहे हो। अभी कल की ही वीडियो में आपने कहा कि आपकी मम्मी और आपके भाई बाहर गए हैं एंड आप गाड़ी में रहे, पर आपने कॉस्मेटिक की शॉप से शॉप करी, आप उसको लेके गए, मेरे को तंग नहीं किया। बट जब आप ऐसी जगह पर लेकर जा सकते हो तो फैमिली फंक्शन में मुझे नहीं लगता कि ले जाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए थी। अगर आप इतना ही उसको लेकर सीरियस हो, ऑब्वियसली बाहर घुमाओ फिराओ ठीक है, पर पब्लिक प्लेस में आप कैसे लेकर जा सकते हो? तब आपका रीज़न तब वैलिड नहीं रहा। अपने मतलब के लिए, अपने पर्पस के लिए आप जाते हो। मुझे नहीं पता कि मैरिज में ना जाने का रीज़न क्या है। तीसरी बात, आप बड़ा दीदी अपनी वीडियो पर करते हो, प्रिया दीदी, उनका फ़ोन ऐसे आता है वैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले कह चुकी हूँ कि आपने कभी भी अंकुश का जिक्र नहीं करा, अपनी मदर इन लॉ का कभी जिक्र नहीं करा, कभी उनकी बुआ का जिक्र नहीं करा। वैसे कि हर किसी को शौक होता है भाई अपने भांजे को संभाले या भांजी को संभाले, भतीजे को संभाले, जो भी जिसके जो रिलेशंस हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर आता है तो आपने कभी भी डिस्कस नहीं करा। बट आपने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं करी अपनी दीदी से कि वो जहाँ भी जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं, वो कभी भी अपने हस्बैंड के बिना नहीं रहती हैं। वो हमेशा इतनी केयर करती हैं अपने हस्बैंड की। मे बी आप उतनी नहीं करते हो, बिकॉज हमने वो चीज़ नहीं देखी है। हमने हमेशा प्रियंका को ही देखा है ये चीज़ करते कि हाँ मैं उनके साथ जा रही हूँ, कुछ भी है, वो इतनी वर्क करती है अपने हस्बैंड के लिए जितना तुम नहीं करती हो। और मैंने नहीं देखा, मैं सीरियसली कहूँ, मैंने नहीं देखा जब तुम अपने
ससुराल में थी तब भी मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं खुद का अपना ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि मैं अपना खुद का एक ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि आपके फेस, मुझे नहीं पता यू आर हैप्पी और नॉट, या सबकी सिचुएशन जैसी मर्जी होती है, बट बाय व्लॉग दिखता है कि आप कहीं ना कहीं इतने सही में, मैं कहूँगी इतना नहीं कहूँगी, पर आप इतने से एटीट्यूड में रह के मतलब अपनी बात, जिस तरह से आपका नेचर घर पर होता है, सो फ्रैंकली जो कहा जो किया सब कुछ ठीक, बट इन लॉस की फैमिली के साथ जब आप रहती हैं तो आपका एक एटीट्यूड होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शांत रहते हो या बोलते नहीं हो, एक रोब होता है, वो मुझे थोड़ा खटकता है कि आप जिस तरह से अपने मायके में हो उस तरह से ही आपको अपने इन लॉस के साथ रहना चाहिए। ऑब्वियसली घर में बंदे ही कितने हैं, 2 गिन के हैं। हस्बैंड आपका ऑब्वियसली दोपहर में आता है या शाम को, जिस टाइम में मुझे नहीं पता, बट आप दोनों हो, एटलीस्ट रहो, टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो भी अकेले हैं, उनको भी मे बी अपनी उसका चाह का शौक होगा उनको कि हाँ भाई बहू है मेरी, ऐसे है वैसे है, मुझे नहीं पता पर्सनली क्या है, बट जितना मैंने वीडियोस के अंदर देखा है थोड़ा ईगो है तुम्हारे अंदर। किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। हस्बैंड के साथ ईगो एटीट्यूड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज रहना उन्हीं के साथ है, तो ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि उसको लंबे टाइम तक तुम लोग खींचते रहो। आप चलते हैं अंकुश की तरफ। अंकुश ऑलवेज कि वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव है प्रीति को लेकर। जब भी बात करो प्रीति, जब इनके व्लॉग्स में शेयर होती थी ये बातें, मैं तब की बात कर रही हूँ जब ये लोग इकट्ठे होके अपने व्लॉग्स बनाया करते थे। जब बात इस चीज़ की हुई थी कि भाई प्रीति हम लैपटॉप नहीं लेंगे, आपने कहा था अपने ब्लॉग में अंकुश की, प्रीति ने कहा था हम एक लैपटॉप से काम चला लेंगे। ऑब्वियस है, बिल्कुल बहुत आराम से चल सकता है। आप लोगों का घर भी इतनी दूर नहीं है, या आप लोग व्लॉग्स अगर डेली शूट कर रहे हो, कुछ ही या महीने दिनों की बात है, तो आप लोग, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़े यूट्यूबर हो, बट व्लॉग्स ही शूट करने हैं, व्लॉग्स ही एडिट करने हैं, तो उसके लिए फ़ोन भी कहीं ना कहीं आ सकता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अंकुश की ईगो के बारे में। मुझे लगता है कि शायद जो लैपटॉप आया था पहले वो प्रीति ने अपने जेब से खर्ची से लिया था, इसलिए शायद अंकुश ने सोचा कि भाई मैं अपना भी ले लूँ कि मुझे किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे अब किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। अंकुश ने क्लियरली बोला कि मैंने प्रीति को बोला था पर उस टाइम उसने मना कर दिया, बट इस टाइम मैं आज देख कर आऊँगा, लेट्स सी मिलता है या नहीं मिलता है। आगे का अभी तक मैंने नहीं देखा कि मिला है या नहीं मिला है, बट अगर आपने ये बात कह ही दी है तो आप सुन भी लीजिए कि अगर आप, ऑब्वियस है वो ज़िंदगी भर तो वहाँ नहीं रुकेगी ना, घर ही आएगी। महीने की बात है, 2 महीने की बात, अगर आप सोच चुके हो कि वो ज़िंदगी भर वहीं रहेगी तो ऑब्वियस हम अपना सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, एक पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर वो 1-2 महीने में आ ही जाएगी तो ऑब्वियस आप लोग फ़ोन से काम चला सकते हो, इतनी एडिटिंग तो फ़ोन में हो ही जाती है। ये तो नहीं है कि स्टार्टिंग से ही लैपटॉप से हो रखी है। हर एक चीज़ स्टार्टिंग तो छोटे से यूट्यूबर से ही करी है ना, स्टार्टिंग तो फ़ोन से ही करी होगी, एडिटिंग फ़ोन से ही करनी है, सब कुछ फ़ोन से ही करना है। बट इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है। और मुझे ये भी पता है कि लैपटॉप नहीं आया होगा, एंड जब तक ये वीडियो जाएगी ऑब्वियसली मैं देख लूँगी कि गया है कि नहीं गया। और मुझे पता है ये भी जस्ट एक गेम है, ये दिखाने के लिए कि वो अपनी चीज़ों के बारे में सोचती है। कहीं ना कहीं तुम बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब कर रहे हो प्रीति की, और ये दिखाकर कि वो तुम्हारे लिए नहीं सोचती है या तुम्हें नहीं बोलती है, जो भी तुम्हारे अंदर है। अगर आपने आज तक प्रीति की वीडियोस के बारे में बात नहीं करी, प्रीति को वीडियोस में नहीं लेकर आए, तो उस दिन इतनी सी क्लिप दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तुमने कहीं ना कहीं उसे गिराने की कोशिश की है, बट एज अ हस्बैंड ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है जो तुम कर रहे हो, और तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपनी पर्सनल चीज़ को पब्लिकली अगर लेकर आए हो तो उसका सामना भी करो, लोगों को जवाब भी दो, जो लोग तुमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो उसमें तुम लोग कुछ तो लाइक भी नहीं मिलते जिसको हार्ट मिलने चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हारे लिए हो जाते हैं हमारे फैन, हमारे लिए सब्सक्राइबर्स सीरियस हो जाते हैं, उनको जानना होता है। और जब अगर हमारे पास अच्छी खासी हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं तब तो हमारा काम और ज़्यादा बन जाता है कि हम उनके साथ भी कनेक्ट रहें। बट ऐसा मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, अपनी ज़मीन क्यों भूल जाते हैं। जब वो थोड़ा मकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो नीचे के लोगों को बिल्कुल भूल जाते हैं जो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं।
सो या गाइज, दिस इज माई रिएक्शन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, एग्री करते हो मेरी इस बात से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके इसको ज़रूर 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 शेयर करना। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, नवीशा हब मेरी इंस्टा आईडी है। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।